नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 18 फरवरी 2022 के करंट अफेयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित है। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? ऑप्शन है जी अशोक कुमार, मोहन कुमार त्यागी, संतोष सचदेवा या राहुल अग्निहोत्री। सही उत्तर है ए यानी जी अशोक कुमार। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल जो कि अवकाश प्राप्त जी अशोक कुमार हैं, इनको देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। नौसेना के पूर्व प्रमुख कुमार की नियुक्ति को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा बेहतर बनाने के लगातार प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल सचिवालय के समन्वय में काम करेंगे। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन है तुर्कीस, तुर्किम, तुर्किये या तुर्किन। सही उत्तर है सी तुर्किये। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप ताय्यप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया है। अब तुर्की को तुर्किये नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बयान जारी किया था, जिसमें इन्होंने स्पष्ट कहा था कि इन्होंने देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम को तुर्की से तुर्किये में बदल दिया है। उन्होंने ये भी बताया था कि तुर्किये शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है और व्यक्त करता है कि अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनयिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्किये का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में इनमें से किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस हैं अजय कोठियाल, अजय कुमार शर्मा, राहुल सचदेवा या चन्नीरा पोनप्पा। सही उत्तर है डी चन्नीरा पोनप्पा। लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा पोनप्पा ने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा को प्रतिष्ठित वज्र सेना की कमान संभालने का गौरव प्राप्त है। लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा कर्नाटक के विराजपेट तालुक में बिट्टंगला के पास नंगला गांव के रहने वाले हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक या दीपक चाहर। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रेयस अय्यर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2022 से ठीक पहले श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है। इन्हें फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। वे इसके पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी कर चुके हैं। अय्यर ने इस टूर्नामेंट में अब तक 16 अर्धशतक जड़े हैं। ये 196 चौके और 88 छक्के लगा चुके हैं। श्रेयस ने आईपीएल में खेली 87 पारियों में अब तक 2375 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में इनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 96 रहा है। हमारा पांचवा प्रश्न है, असम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है? ऑप्शन से रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, अनिल अंबानी या सुब्रत रॉय। सही उत्तर है ए रतन टाटा। असम सरकार ने देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक एवं टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। रतन टाटा को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। ये जहां तक हम आपको बता दें कि रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि टाटा सन्स और असम सरकार मिलकर एक बड़ा कैंसर देखभाल नेटवर्क बना रहा है और इसमें रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? ऑप्शन हैं बिहार, पंजाब, दिल्ली या तमिलनाडु। सही उत्तर है सी दिल्ली।
हाल ही में दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस इस तरह की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। दिल्ली पुलिस की इस लाइसेंस इकाई ने भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट के स्थान पर स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार सुरक्षा विशेषताओं से लैस ये स्मार्ट कार्ड अपने पास रखने में सुविधाजनक रहेगा। 7वां प्रश्न, किस देश ने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात की है? हमारे ऑप्शन है भारत, जापान, नेपाल, अमेरिका। सही उत्तर है डी, अमेरिका। अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। दक्षिण प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का जवाब देने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से प्रशांत क्षेत्र की यात्रा शुरू कर फिजी पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने दूतावास खोलने की योजना की पुष्टि की है। 8वां प्रश्न है हमारा कि कौन सा संस्थान विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है? ऑप्शन हैं UNFCCC, नीति आयोग, ऊर्जा और संसाधन संस्थान या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। सही उत्तर है सी, ऊर्जा और संसाधन संस्थान। ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी TERI ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के नवीनतम संस्करण की मेजबानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो एक लचीला ग्रह की ओर एक सतत और न्यायसंगत भविष्य सुरक्षित करने इस विषय पर आधारित था। मुख्य भाषण गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव द्वारा दिया जाएगा। 9वां प्रश्न है केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय क्या है? ऑप्शन हैं 96,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए, 48,000 करोड़ रुपए या 36,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है सी, 48,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी। 10वां प्रश्न है डार्कनेट बाजारों का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए किस संस्थान ने डार्कथॉन 2022 पहल का आयोजन किया है? ऑप्शन हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय या राष्ट्रीय जांच एजेंसी। सही उत्तर है बी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने डार्कनेट बाजारों का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 पहल का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने के लिए शामिल करना है। NCB गृह मंत्रालय के तहत एक कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। 11वां प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर एक LOI पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, USA या न्यूजीलैंड। सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर आशय पत्र यानी कि LOI पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर और क्लीन हाइड्रोजन के निर्माण और तैनाती को बढ़ाना है। चौथे भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता के दौरान LOI पर हस्ताक्षर किए गए थे। संवाद की सह अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष ने की। 12वां प्रश्न है कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी NMP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कौशल विकास, बुनियादी ढांचा विकास, स्वास्थ्य देखभाल विकास या निर्यात विकास। सही उत्तर है बी, बुनियादी ढांचा विकास। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP के तहत सरकार सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, अन्य राजमार्गों सहित 23 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज के सभी प्रश्नों का।
केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? सही उत्तर है इसका जी अशोक कुमार। राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका सही उत्तर है सी तुर्की। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये पदभार संभाला है चन्नीरा पोनप्पा ने। आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? ये कप्तान नियुक्त किया गया है श्रेयस अय्यर को। असम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है? ये प्रदान किया गया रतन टाटा को। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? सही उत्तर है सी दिल्ली। किस देश ने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? ये बात कही है अमेरिका ने। कौन सा संस्थान विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है? ये मेजबानी की जाती है ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय क्या है? ये परिव्यय है 48,000 करोड़ रुपए। डार्कनेट बाजारों का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए किस संस्थान ने डॉकथॉन 2022 पहल का आयोजन किया है? ये आयोजन किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर एक LOI पर हस्ताक्षर किए? यह हस्ताक्षर किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बुनियादी ढांचा विकास। इसके साथ ही फ्रेंड्स आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इंतज़ार करें हमारे दूसरे वीडियो का। थैंक यू।